अर्थव्यवस्था में जारी उतार चढ़ाव के दौर के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज उद्योग जगत के दिग्गजों से करेंगे मुलाकात। बैठक में औद्योगिक विकास दर, रुपए की कीमत और विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही गिरावट पर होगी चर्चा। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चेन्नई सुपर किंग्स के मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को दी क्लीन चिट। एन श्रीनिवासन की वापसी पर फैसला 2 अगस्त को। गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन के पास पलटन बाजार में हुए ग्रेनेड विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 15 लोग घायल। धमाके के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मसले पर यूपीए समन्वय समिति की बैठक बुधवार को। अलग तेलंगाना के खिलाफ आंध्र के 15 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, इस्तीफे की दी धमकी। दिल्ली की एक अदालत 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ कांड में पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या और दूसरे पुलिसकर्मियों पर हमले के जुर्म में दोषी ठहराए गए इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध शहजाद अहमद को आज सुनाएगी सजा। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ कांड में फरार गुजरात पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को अहमदाबाद की अदालत में आज होना है पेश नहीं होने की सूरत में पांडे हो सकते हैं गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में हुए पंचायत चुनाव के लिए आज होगी मतगणना। राज्य के 17 जिलों के 329 ब्लॉक्स में वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि खनन माफिया के दबाव में गौतम बुद्ध नगर की उप जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ नहीं की गई कार्रवाई। कहा सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका से लिया गया फैसला। कश्मीर के सोपोर जिले में एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक एसपीओ की गोली मारकर की हत्या। हमलावर मौके से भागने में कामयाब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 15 अगस्त से कर्मचारी भविष्य निधि खातों का ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करेगा। 5 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों को मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोहतक में बनने वाले रेलवे लाइन बाईपास की आधारशिला रखी। इस योजना के तहत हांसी महम रोहतक के बीच करीब 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछेगी। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश ने पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत। नर्मदा, ताप्ती, बेतवा और शिप्रा उफान पर। मंगलवार को होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा पर टिकी है उद्योग जगत की निगाहें। ब्याज दरों में होने वाली घोषणा का व्यापार जगत को इंतजार। इजराइल के मंत्रिमंडल ने 104 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगले 9 महीनों में 24 इजरायली अरब सहित 104 फलस्तीनी कैदी किए जाएंगे रिहा। इजराइल और फलस्तीनी के बीच आज वॉशिंगटन में शांति वार्ता। मिस्र के विदेश मंत्री नाबिल फहमी ने वहां जारी हिंसा के बीच सभी पक्षों से की संयम की अपील। कहा सरकार भविष्य की राजनीतिक प्रक्रिया में मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी को शामिल करने को तैयार। देश भर से झड़पों की खबर। चीन में कल हुए 2 भूस्खलनों के कारण 6 लोगों की मौत, 10 के लापता होने की खबर। लियोनिंग प्रांत में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। स्पेन में हाल ही में हुई रेल दुर्घटना के रेल चालक फ्रांसिस्को जोस गैरजोन पर लापरवाही के कारण हत्या के कई मामलों के आरोप लगाए गए। बृहस्पतिवार को हुई दुर्घटना में 80 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 घायल हो गए थे। इराक की राजधानी बगदाद में कुर्दिश सुरक्षा बलों के शिविर के निकट एक आत्मघाती हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत। किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी।
दक्षिणी इटली में तीर्थयात्रियों से भरी एक यात्री बस के खड्ड में गिर जाने से 36 लोगों की मौत, दुर्घटना में कई घायल, यातायात व्यवस्था हुई ठप। और भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे एक दिवसीय मैच में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में बनाई 3-0 की अजय बढ़त। जिम्बाब्वे के 4 विकेट चटकाने वाले अमित मिश्रा को चुना गया मैन ऑफ द मैच।